फिर आपकी बीज यात्रा की कहानी हम निरंतर सुनना चाहेंगे। तो 30 मिनट तक आपकी बातें सामने आ जाएँगी। तत्पश्चात सभी आदरणीय सदस्य भी आपसे वार्तालाप करेंगे। आदरणीय रमेश राव शकल जी, कृपया अपना माइक अ, खोल दीजिएगा, अनम्यूट हो जाएगा। सूरज जी साथ में हों तो उनसे ये निवेदन है कि वो दादाश्री का, काकाश्री का उम, थोड़ा सहयोग कीजिएगा। आप ना माइक माइक अभी ऑन नहीं हुआ आपका। एक छोटा कैप्सूल है, साथ में कोई हो तो हेल्प लीजिएगा। हेलो। अरे हेलो। आ रही है, हेलो। आवाज आ रही है आपकी। आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। सभी को मेरा प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम। जी, मैं रमेश मैं रमेश राजाराम जी साखरकर। अपन के पास 3 एकड़ खेती है और जो नामशेष हो चल रहा पारंपरिक देशी बीज, उन्हीं की एक बैंक है जिसी में 272, उसी से भी थोड़ा ज्यादा अभी बड़ा हुआ बीज का एक छोटा सा संग्रह है। ये बीज संग्रह करने के लिए मेरे प्रेरणा स्थान जो है तो मेरे माता पिता जी है। ये काम मैं 1992 से शुरू किया हुआ है। मैं जब बीजों को संभालने का काम शुरू किया तब हमारे पिताजी बोलते थे, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। बेटा, ये हाइब्रिड बीज जो आया है, ये बीज कुछ दिन के लिए काम करने वाला है, तो इसके लिए अपना देशी पारंपरिक बीज जो है उसको ही संभालना है। और जिस समय मैं खेत में बोए को जाता था तब मेरी माँ कहती थी, डाट डोट बोना तो घर में सोना, पतला पतला बोना तो साल भर रोना। अपना घर का बीज है, थोड़ा ज्यादा डालो और अपने को जितने दूरी पर रहे उतने दूरी पर अपन फसल के पौधे रख सकते हैं। विचार किया कौन, किसके माँ बाप माता पिता जो है वो अपने बच्चों को गलत रास्ता बताने वाले हैं, तो अपने माता पिता के बीज को बढ़ाने का मैं काम कर रहा हूँ। ये देशी बीज क्यों, जो पारंपरिक बीज जो बोलते अपन, तो उसको संभालना क्यों? तो उस बीजों की जो जड़ें है बहुत सारी लंबी जड़ें होती है। वो जमीन में से जो कुछ जो लगता है तो खुद अपने जड़ों से अपने फल को पालने के लिए जो लगता है वो लेते हैं। और देशी बीजों में अपना सुगंध है, पौष्टिकता है, औषधि गुणधर्म उसमें है, इसलिए देशी बीज पालना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं सबको एक निवेदन करता हूँ, विनंती करता हूँ, अपन अपने आरोग्य के तरफ ही देखते हैं। क्या हाइब्रिड बीजों से, केमिकल के पौधों से सबका आरोग्य धोखे में आ रहा है। मैं तो ये निवेदन करता हूँ, क्या आदमी का नहीं तो सब जीव सृष्टि का आरोग्य धोखे में आ रहा है, इसके तरफ सब ध्यान देना जरूरी है। किसान जिस तरह से खेती में बीज की बुआई करते हैं, उसी तरीका सब इंसान ने अपने सच्चे विचार की बुआई दिल में होने को होना। क्योंकि बीज है तो खेती नहीं, पूरी जीव सृष्टि है। बीज नहीं, बीज नहीं तो अपना सब कुछ खो बैठे अपन, ऐसा समझने को कोई दूर की बात नहीं है। ये काम करने के लिए एक पंचसूत्री कार्यक्रम मैंने हाथ में रखा हुआ है। ये पंचसूत्री कार्यक्रम आपको शेयर करता हूँ। पहला है गांव गांव में बीज महोत्सव बनाना
और महिलाओं को बीज संभालने की जन जागृति करना। दूसरा है किसानों को बीज को गोद लेना। और तीसरा है कॉलेज के लड़के लड़कियों को साथ लेकर देशी बीजों से हरी भरी खेती करके किसानों को दिखाना। चौथा है अनाज की शराब नहीं तो प्रक्रिया उद्योग से पौष्टिक आहार बना के भावी पीढ़ी को व्यसन मुक्त बनाना। और पांचवा जो है वो पूर्वजों का अनुभव साथ लेकर चार दीवालों के अंदर नहीं तो खेतों के अंदर बीज विद्यापीठ खड़े करना। ये मेरा काम का एक दृष्टिकोण सामने रखा हुआ है। ये बीजों के लिए जो है तो साल में से 3 कार्यक्रम मैं लेता रहा। कोरोना के पहले सतत हर साल चालू रहता था। 15 मई को खरीफ का बीज महोत्सव, 2 अक्टूबर को रबी बीज महोत्सव और 25 दिसंबर को कृषि मेला अपने खेत में रखता था। तो कोरोना के पहले ये चलता था, कोरोना के बाद 15 मई और 2 अक्टूबर का बंद हुआ, लेकिन खेत का जो है वो हर साल चालू है। अभी भी ये 25 दिसंबर को अपने खेत में कृषि मेला नहीं लिया, लेकिन एक बहुत विचार की एक बैठक ली हुई है। बैठक में वो सब्जेक्ट रखे हुए हैं कि ये सही है या गलत है। गलत है तो साखरकार को रोक दो और सही है तो आगे किस ढंग से किस रास्ते से अपन चलना है। तो सभी ने तय किया हुआ है क्या ये देशी बीजों का और प्राकृतिक आरोग्य का जो लेना है उसको एक मूवमेंट समझ के उसमें सभी ने शामिल होकर इसको आगे कैसे ले सकते हैं। कोरोना के काल में मैंने 62 गांव में तहसील के धामनगांव रेलवे तहसील के 62 गांवों में एक किचन गार्डन की स्पर्धा ली हुई है। उस स्पर्धा में कुछ बख्शीश भी रखे हुए थे, वो लोक सहभाग से बख्शीश रखे हुए थे। और जो स्कूलों में बच्चों को मध्य अन्न जो मिलता है वो अन्न मिलता है, लेकिन प्राकृतिक अन्न है क्या इसका भी थोड़ी सोच होने को होना। तो मैंने एक धामनगांव तालुके के 55 स्कूलों में परस बाग के मॉडल खड़े किए हुए हैं। एक सालनापुर नाम का जो छोटा सा गांव है वहां पे 39 प्रकार के फसलें रखे थे और वो शिक्षक और मैं बगल में खड़े रहते थे, तो भी वो बच्चे सभी बच्चे वो फसलों के साथ बात करते थे। किसी ने पूछा तो उसकी बात वो बच्चे करते थे। और वो बच्चे को अपन क्या खा रहे हैं, कौन से पौधे से अपने को अनाज मिलता है, उसकी जान भी वो बच्चों को होने लगी हुई है। तो इस ढंग से मैं ये बीज को ही नहीं तो प्राकृतिक आहार को आगे कैसे ले जा सकते हैं। तो एक 3 साल पहले एक डॉक्टर लोगों के साथ बैठक हुई थी। तो हम कहते थे डॉक्टर आप तो हमारे जब से पैसे लेते हैं दवा देने के, तो भी हम बोलते हैं आप हमारे फैमिली डॉक्टर है। और डॉक्टर लोगों को मैं बगैर केमिकल का फसल पैदा करके आपको खाना खिलाते तो डॉक्टर का फैमिली किसान क्यों नहीं बनूं मैं। तो ये 3 साल हुए हैं मैं डॉक्टर लोगों का और पढ़े लोगों का एक 6 परिवार के साथ फैमिली परिवार का एक मॉडल खड़ा कर रहा है। और उनको फसल में खेत में से जो फसल निकलती है तो पूरे फसल का उनको 1 साल अनाज और सब्जियां ये देने का प्रयास कर रहा है और सक्सेसफुल हो रहा है। वो भी परिवार साकर की खेती नहीं समझते, खुद की खेती समझकर वो खेती को भी आधार कुछ देना चाहते वो दे रहे हैं। और अभी आज के जो 1 जनवरी जो है सभी को 1 जनवरी का मैं शुभकामना देता हूं। और आज से एक प्राकृतिक किचन गार्डन का मॉडल आज से मैं धामनगांव में स्लैब के ऊपर का क्यारी में कुंडिया में
छोटे छोटे जगह पर अपने परिवार को, अपने खुद के घर का बगैर केमिकल की सब्जियां कैसी मिलती है, तो उसका आज का मुहूर्त कर रहा है। इसलिए आप सब लोगों का मुझे उस काम के लिए आशीर्वाद भी चाहिए और दुआ भी चाहिए, क्योंकि ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। ये काम मैं नहीं कर रहा, ये काम अपन सब लोग कर रहे हैं। इसलिए आज का ये मुहूर्त का काम मैं सभी के आशीर्वाद से करना शुरू कर दिया है। इसलिए ये देशी बीज जो है, देशी बीज संभालना इतनी सीधी सादी बात नहीं है। 3 एकड़ में इतनी फसल रखना, इतने एक मिक्स क्रॉप रखना, ये बहुत कठिन है। वो बातों से नहीं मैं बता सकता। वो जो करता उसी को भी उसका क्या दर्द होता है। माँ को ही बच्चा को जन्म देते हुए क्या तकलीफ होती है, उस तरीके की ये बीज संभालने के समय क्या क्या तकलीफ होती है, तो किसान को ही पता चलता है। तो इसलिए जो भी कुछ काम अपने को करना है, तो ये काम मेरा नहीं है, ये काम अपना है, ऐसा समझकर ये काम को ऐसे थोर नेताओं का कहना है क्या, जो बांट कर खाए उसे ही इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे ही इंसान कहते हैं। ऐसा ये बीज जो है वो सभी का है, ऐसा बांटकर बढ़ाना ये अपना सभी का काम है। अभी मैं आप अभी खेत में ही हूँ, तो मेरे पीछे जो मैं हाथ जो लगा है, ये जो ये जो है ये गवार का बीजों के लिए रखा, ये जड़ा है। और ये पूरे पौधे से सूखा हुआ ये फल्ली जो है, ये फल्ली में जो बीज है, तो ये बीज जो है तो पौधा पक्का हुआ रहता। इस बात का ना, यानी उसमें सुगंध तो ऐसी रहती है। हम अभी ये जो जंगली सब्जी है, ये जंगली जो है ये इसको, तो इसमें जो है ये देखो कितना बारीक इसमें काला वाला ये बीज है। ये तो ये जो बीज है, ये बीज अपन को सभी को है, क्योंकि कुदरत है कि देशी बीज जो है ये कुदरत की देन डालना, ये मेरे को निवेदन है। और मेरी जो उम्र है ये बढ़ रही है, काम जो है अपन के पास किसान का बेटा भी नहीं है, तो मेरे प्रॉपर्टी का कौन हकदार है ये मुझे पता है, लेकिन मेरे ये पागलपन का कौन हकदार है ये मुझे पता नहीं। तो मैं सभी भाइयों बहनों को एक हाथ जोड़कर काम ये को होना, सब लोग मैं देखता, जिन जिन लोगों के साथ जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था, काम के लिए काम होता है, काम के लिए काम नहीं हो रहा है। ये आंखों के आने जाने को नहीं होना चाहिए। तो के किसान को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्या ये बीज संभालने के लिए सभी के हाथ आगे आने को होना, कर वो बीज को बढ़ाने को होना। ऐसा ही एक मुझे एक इसी में लगता है, क्योंकि ये काम सब लोगों ने किया तो कुछ भी हो सकता है। ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन अपन जरूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके कुछ सवाल होंगे क्या, ये बात बताने में कुछ मेरे से कुछ संदेश नहीं सही पहुंचा होगा, तो आप जी आगे काका की जी। बात ले जाने के लिए मैं आपको निवेदन करता हूँ। जी
आपने कहा कि जो बांट कर खाए उसी को इंसान कहते हैं और पराया दर्द अपनाए उसी को इंसान कहते हैं। और साथ में आपने भी ये भी कहा कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरे खेत हैं, जो मेरा अनाज है, उसका हक किसका है ये आपको मालूम है, लेकिन आपके जुनून का, आपके गुणों का, आपकी क्वालिटी का और आपके जो काम करने के लिए जो उत्साह का हकदार कौन है, इसका पता नहीं है। ये बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है। साथ में आपने आज कोई मुहूर्त रखा है किसी काम, उसको फिर से बताइएगा, क्या करने जा रहे हैं आप? आज क्या करने जा रहे हैं? हर आवाज कट रही है घात थोड़ा। जहर का है। अपन प्रदूषण तो शायद आवाज थोड़ा कट रही है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही क्या? जी, आ रही है, अब आ रही है। जी, जी। हेलो, हेलो, हाँ, हेलो। बोलिए, बोलिए काका जी। हाँ, बोलिए, आ बोलिए। रही ना आवाज? हाँ, आ रही है, अब आ रही है। हाँ, हाँ। तो हर श्वास प्रदूषण का है, हर घात जहर का है। अपन प्रदूषण तो रोक नहीं सकते, लेकिन कम करने की जरूर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जहर का खाना है, ये तो अपने हाथों में है। जहर का खाना अपने को रोकना है। हर परिवार को में इच्छा है, लोगों की परिवार की इच्छा है कि हम जहर का खाना नहीं खा सकते, लेकिन हमारे पास क्या पर्याय है? तो हमने कहा आपके पास बहुत सारा पर्याय है। आपके पास जो स्लैब के ऊपर जो खाली स्लैब है, अ, मकान के सामने टेरेस गार्डन है, वो कैसे अपन बना सकते हैं? मिट्टी के कुंडी है, ताड़पत्री के जो क्यारी बना सकते हैं, खाली मडके है, खाली बकेट है, उसमें अपन कैसे कैसे पौधे लगा सकते हैं। तो इसका मुहूर्त हम आज कर रहे हैं, क्योंकि एक परिवार के 2 या 4 बैगन के पौधे बहुत सारे होते हैं, टमाटर के 2 या 4 बहुत पौधे होते हैं, हर हर के एक पौधा बहुत सारा होता है। उसका समय नहीं है तो भी पालक है, मेथी है, चौलाई है, धनिया है, ऐसे छोटे प्याज है, लहसुन है, ऐसे छोटे छोटे इसमें उसकी प्याज की पत्ती काट कर अपन ले सकते हैं। 4-5 पौधे रहे तो हर रोज ताजी मिर्ची अपने को छोटी छोटी सब्जी में डालने के लिए मिलती है। तो उसका आज से मैं मुहूर्त कर रहा हूँ, और उनको एक है। तो इसके साथ में जिसका ये मोबाइल के साथ में बात कर रहा है, ये एक लड़का भी मुझसे जुड़ा हुआ है, पढ़ाई करता है, तो भी सुबह का या दोपहर का कॉलेज छूटने के बाद जो समय मिलता है तो उसको लेके मैं ये काम करना शुरू कर रहा हूँ। तो इसके लिए एक आगे के नौजवान को के हाथ को काम भी मिलेगा, और हर परिवार को बगैर केमिकल की सब्जी खाने को मिलेगी। इसका मुहूर्त मैंने आज शुरू करना तय किया है। 8:30 या 8:45 का उसका मुहूर्त रखा हुआ है हम। जी, बहुत सुंदर कि आपने सूनेपन में जीवन को उगाने का मुहूर्त शुरू कर दिया है। बहुत-बहुत बधाई। और ये अच्छी बात है कि जी, हर थैंक हाथ को काम मिले, ये आपकी शुभकामनाएँ हैं। हर हर व्यक्ति को विष विहीन भोजन मिले, ये आपका प्रयास है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? कौन-कौन लोग हैं? अम, हाँ, मैं आवाज आवाज कट रही है और शायद नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। सूरज जी अगर सुन रहे हो तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं कुछ देर के लिए, दो ताकि आवाज। नंबर की जो लड़की है। हाँ, हेलो, हाँ, जी, जी, हेलो, जी, बताइए। हेलो। बोलिए काका जी, बोलिए। हाँ, तो परिवार है, हम पत्नी है, और मुझे लड़का नहीं, 3 लड़कियां है।
तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। तो मैं ये काम के खो बेटा वो लड़की को लड़का था, लड़की और मेरा पोता मेरे साथ है। उस पोते को अभी वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, इतना बड़ा हुआ है, तो वो लड़की भी अपने साथ कुछ बीजों को संभालने का काम करता है। अ, और मिसेज भी अपने को कुछ मदद करती है सीड बैंक संभालने के लिए। और पोता भी छुट्टी के दिन अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट का कुछ इसका काम ऐसा है। ऐसा एक छोटा सा परिवार है अभी। जी, तो आपके पास पशु, आप गाय होंगी या दूसरे पशु होंगे, तो इनकी संख्या कितनी होगी? क्या क्या आपकी गौशाला में है? हाँ, पशु है ना। जी। अभी अच्छी बात निकाली है क्या। खेती को मैंने जब शुरुआत की तो गैया का गोमूत्र और गोबर से अपनी खेती सुपीक बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी अपनी जमीन इतनी क्या पूरी खेती भी गोबर की बनी जैसी हुई है, क्योंकि ये 34 साल हुए हैं मेरे धरती माँ में एक कण भी केमिकल का नहीं है। और मेरे आखिरी श्वास तक मेरे धरती माँ को और मेरा पोता लड़की भी उसको कुछ इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, तो हरी भरी खेती पूरी हुई है तो भी गैया का गोबर और गोमूत्र वो अपने खेत में अपन इस्तेमाल करते हैं। तो जिसके पास मराठी में कहावत है, ज्याच्यापाशी गाय त्याला कमी का, इनके पास गैया है उसको कम क्या है, ये मराठी में कहावत थी। इसलिए एक गैया माता अपने पास है जिसका नाम राधा है, और उसका बच्चा है तो उसका नाम भिकुजी बाबा कहा है। हमारे परिसर में एक भिकुजी संत है, उसके जन्मदिन पर उसका जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम भिकू का बेटे का हमने। हाँ जी, बहुत सुंदर। भिक्कू और राधा भी आपके परिवार के सदस्य हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि 34 वर्षों से कोई भी हाँ जी। रसायन का कण हमारे खेत में नहीं पड़ा, ये बहुत बड़ी बात भी है और बहुत बड़ा संदेश भी है कि और साथ में आप विद्यार्थियों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, किसानों के साथ अपना कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप ने वैसे तो बता दिया कि आप बीज किस तरह से बचा रहे हैं एक जुनून की हद तक, लेकिन जब आपकी अलग अलग 270 प्रजातियों, 275 प्रजातियों के बारे में कहते हैं, उनको बचाने के बारे में कहते हैं, तो आप इनको असल में बचाते कैसे हैं? क्या कुछ प्रक्रिया कैसे करते हैं ताकि ये बीज बच जाएं, ताकि ये जब आप अपने बीज बैंक में रखते हैं तो उनपे कीड़े न लगें, वो उनपे नमी ना आए? ऐसे कुछ हमें बताइए ताकि हम भी आगे बढ़ाएं इस कार्य को। ये बीज का जो पूर्वजों का जो तकनीक हम आगे बढ़ाते हैं, एक तो है हर 1.5-2 महीने के बाद उस बीज के तरफ थोड़ा ध्यान देना। क्योंकि उसको धूप में सुखाकर, ये माह में कड़ी धूप से सुखाकर उसमें जो की नमी निकाल देते हैं। बाद में उसको गैया का जो गोबर है तो गोबर की राख बना के वो राख का प्रमाण उसमें डालकर, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है नीम की पत्ती, जब उसको फ्लावर आते हैं उस समय अच्छी हरी रहती है तो वो नीम की छाव में सुखाकर वो पत्ती को भी उसमें डालते हैं। और तीसरा तरीका जो है, जो एक बीबा जो बोलते हैं काला वाला रहता है, उसके उसमें से काला ऑयल निकलता है, उसके ऊपर डालकर भी हम रख सकते हैं। चौ तो लोहे का टोपला, प्लास्टिक का टोपला नहीं, मट्टी का मडका,
या जो पौधे से हुआ एक टोकना, उसको अंदर से गोबर से हम लपट लेते हैं, या मट्टी का मड़का है, उसको अच्छा धूप में सुखाकर उसमें बीज डाल देते हैं, और पुराने जो कपड़े हैं वो उसके मुंह के ऊपर रखते हैं, और वो कपड़े के ऊपर गैया के गीले गोबर से लपट कर धूप में सुखा देते हैं, और जिस है, उस दिन वो मड़के में इसका बीज हम निकाल लेते हैं, तो उसको कुछ भी भूंगा नहीं लगता है। अभी अभी तो किसान कुछ कुछ प्रयोग भी कर रहे हैं, और एक प्रयोग आधुनिक तरीके का बहुत सक्सेस हुआ है, जो डांबर की गोली बोलते हैं, वो वो अंदर नहीं डालते हैं, कुछ कुछ ऐसे तरीके से। और दूसरा एक तरीका है, जो है जो अपना बोए का बीज है, उसको धूप में नहाने के बाद नारियल का तेल शरीर को जैसा लगाते हैं, उस तरीके का एरंडी का तेल वो बीज को थोड़े पैमाने पर नहीं लगता, और ये बीजों का रहता है 3 साल के बाद में एकदम से कम होता, थोड़ा थोड़ा कम होते रहता है। इस तरीके से बीज को संभालते हैं। जी, आपने ये तकनीक बताई कि किस तरह से आप बीजों को बचाते हैं, हाँ, और ये भी हम जानना चाहेंगे कि बीजों को बचाने की प्रक्रिया में आपको बहुत सारी चुनौतियाँ भी आती होंगी, जो आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में बहुत सारी बाधाएँ भी आती होंगी। हालाँकि बाधाएँ आपके सामने चकनाचूर हो जाती हैं, ये तो बात निश्चित है। लेकिन जो बाधाएँ आती हैं, उसके लिए आप कैसे तैयार रहते हैं, ये भी आप बताइएगा? कैसे बोले सर? जो फिर से बोलो। बीज बचाने में जो आपको कठिनाई आती है, हाँ, तो क्या-क्या हाँ। कठिनाइयाँ हैं बीज बचाने में? क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं देसी बीजों को बचाने में, आगे बढ़ाने में क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं? देशी बीजों में बचाने का जो खेत में के फंसी ना, हाँ जी। संभालने की कठिनाइयाँ है, क्या फसल में संभालने की कठिनाइयाँ, हाँ, बीज बीजों को संभालने 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 की कठिनाइयाँ, हाँ जी, जी, हाँ जी, जी। जी। संभालने की। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। भूंगे लगते हैं, जिसको वो डंक भी लगाते हैं, और कुछ उसमें जो बारीक वाला जो है, एक 3-4 तरीके के भूंगे लगते हैं। जैसे दलहन वाले हैं, उसको बड़े वाले भूंगे लगते हैं, और अनाज के जो है, उसको थोड़े बारीक वाले, उसको सोंडा बोलते हैं, वो लगता है। और जो तिलहन वाले जो है, उसको वो जाल आती है, तो उसमें से हम जो बीज है, तो अपना घर में हरदम से आना-जाना जो रहता है, ऐसे जगह पे हम वो बीज रखते हैं। कम से कम दिन में से 2 अपन उसके नज़दीक से आना-जाना करते हैं। तो अपन जब घर में जो झाड़ू मारते हैं, तो झाड़ू मारने के समय अपने नज़र में आता है कि कुछ तो भी भूंगा अपने ये झाड़ू में आया है, तो कहाँ से आया है? शायद अपने बीज में तो नहीं आया है। तो बीज के तरफ वो देखकर उसको भी हम थोड़ा दूर करते हैं। अ, और कुछ त्योहार होते हैं हमारे तरफ, तो वो त्योहार में महिला वो बीजों का अंकुर बनाते हैं, गणेश चतुर्थी के समय बोलो। वैसे अभी ये मकर संक्रांत आती है, तो ये मकर संक्रांत में कुछ वो बीज डालकर देते हैं, तो उसमें से किसी का बीज का जर्मिनेशन हुआ या नहीं हुआ, तो वो पता लग
हम बीज संभालते हैं। हेलो। जी जी, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब एक बात और भी है कि आपके खेतों में तो जो मिक्स फार्मिंग है, मिश्रित खेती है, कई तरह के बीज आप उगाते हैं। लेकिन जो बड़े पेड़ हैं, जो दूसरे पौधे हैं, जो दूसरी जैव विविधता है, वो क्या-क्या पेड़ आपके 3 एकड़ खेतों में दिखते हैं? जिससे हमें जाने कि अन्य जैव विविधता फसलों के अलावा दूसरे पेड़ों की जैव विविधता हमें मालूम हो। अ, अपन अपने खेतों में जो फसल जो मिक्स फसल बोलते हैं, तो 10 तरह का बीज इकट्ठा किया तो वो मिक्स हुआ। तो हम वो मिक्स हुआ यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो दोस्त होने को होना, वो मित्र होने को होना एक में के। उदाहरण देता हूँ आपको। ज्वार का जो पौधा है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसका सही दोस्त कौन सा है? तो उसका सही दोस्त जो है वो जो चौलाई की फली है, वो चौलाई का बेल जो है वो उसको लपट के दोनों भी एक में का हाथ पकड़ के जैसे चलते हैं, ऐसे दोनों भी साथ साथ वो चलते हैं। उसके जमीन के जड़ों पे जो नीचे फैलने वाला बेल है, अ, वो वैसे रखते हैं। तुअर है, तुअर में मटकी जैसे, मटकी और तुअर का उनकी दोस्ती होती है। ऐसे हम और जो अंबाड़ी है, ऐसे एक मिक्स क्रॉप हम लेते हैं। और तुअर के 2 लाइन में जो अंतर है, वो 2 लाइन के अंतर में से बीच में कौन सी फसल लगाते हैं। जैसे इस साल हमने जो तुअर के बीच में, 2 तुअर के बीच में मूंगफली ली। मूंगफली के 2 लाइन होती है, उसके बीच में मटकी ली। और वो होने के बाद में और दूसरी भी फसल जैसा दुड़ुम है। अभी वो दुड़ुम में ये आता है को दुड़ुम कहते हैं। ये फली है। ये दिखाई दे रही क्या? हेलो, ये फली दिखाई दे रही? हाँ, हाँ जी, दिखाई दे रही है। हाँ जी। हाँ। ये देखो, ये तुअर का पौधा, ये तुअर के फले। और ये ऐसे हम मिक्स क्रॉप लेते हैं, तो उसकी वर्गीकरण है कि अ, उतना उसकी शुद्धता है वो कायम रहती है। इस तरह का उसमें कुछ गड़बड़ भी होती है तो एक आधी फसल नहीं आती है। लेकिन शायद कोई कोई बोलते हैं का ऐसा तो वो परागीकरण में कैसेगा। तो कोई भी आवाज़, शायद इस आवाज़ ढंग से नहीं आ रही लेते है। हैं हम। जी, 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 जी काका जी। और अगर कहें कि ये जो बीज हैं, आप जो बीज बचा रहे हैं, तो ये आप लोगों तक कैसे पहुँचाते हैं? क्या बीज बेचकर कुछ आमदनी भी होती है? साथ में अगर कोई बीज आपसे प्राप्त करना हाँ। चाहे हेलो। या आप जी काका जी, हाँ। क्या मेरी आवाज़ आ रही होगी? हाँ, तो वो, हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी, जी, जी। आपकी आवाज आ रही है। तो ये बीज पहुंचाना जो है, तो मैं स्पीड पोस्ट से या कुरियर से ऐसा भेजता था। लेकिन उसमें अब उम्र है और पोता साथ में नहीं है, इसलिए कोई यहाँ आकर ही ले जा रहे हैं। और कुछ कुछ को, किसी किसी को थोड़ी देरी होती है पहुंचाने, तो वो भाई लोग नाराज भी होते हैं। तो उसकी मैं माफी भी मांगता, क्योंकि मुझे मर्यादा है। मुझे फसल भी देखना है, खेत भी देखना है, और परिवार को भी चलाना है, और बीजों को भी बांटना है। और उम्र बढ़ रही है। एक 70 साल को हाथ लगा रहा है, तो उसके लिए थोड़ी किसी को, इसलिए मैं बोल रहा कि इसको बढ़ाने के लिए और कोई तो भी कुछ तो भी मार्ग खोजने को होना।
इसलिए मैंने वो बात रखी थी। तो वैसा तो मैं कुरियर या स्पीड पोस्ट से भेजता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी देरी होती रहती है। जी। अच्छा, एक एक आम प्रश्न जो सभी करते हैं, जो जिज्ञासा भी रखते हैं कि किसान की आजीविका कितनी हो रही होगी, कैसी हो रही होगी, क्या उसे अड़चने आ रही होंगी। तो अगर आपसे भी पूछें कि आपका जो बीज, क्योंकि आप बीज बेचते होंगे या अपनी आजीविका के लिए आपका धन कैसे आता है, क्या क्या बीजों को, फसलों को बेचकर आता है, और आता है तो साल भर में लगभग कोई अनुमान अगर आपका हो कि कितना आता है और खर्चा कितना होता है, आमदनी कितनी होती, ये भी जानना चाहेंगे। देखो, वो खर्च कितना है, तो वो बताना, यानी ये जैविक खेती करना कम पैसे की है, कम खर्चे की है, लेकिन कठोर परिश्रम की है। कठोर ये भी गिरता है, इतने कम की है। तो खुद के परिश्रम के मोल रखना थोड़ा न, केमिकल का ये तो सीधी सी है, पैसे में तुलने से ये दो बातों से तोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि कृषि केंद्र में से अपन खाद नहीं लाते, वो बचत हुआ है। छिड़काव की दवा नहीं लाते, वो बचत हुआ है। और अंतर मशागत है तो दोनों में करना पड़ता है, इसमें थोड़ी ज्यादा मशागत करना पड़ता है। और अपन जो खरपतवार निकालते हैं तो खरपतवार को खर्च इसका आता है। तो सही समय पे अंतर मशागत की तो खरपतवार भी जुताई के, बैल जोड़ी के जुताई से भी अपन निकलती है। इस साल की जैसी ज्यादा बारिश आई तो थोड़े बहुत कठिनाई आई है। लेकिन एक खरीफ की फसल गई तो अर्ध रबी या रबी की फसल वो आसान से अपन ले सकते हैं। रबी, अर्ध रबी और रबी और धूप काल की फसल, इसमें तो ऐसी दिक्कत नहीं आती, तो उसमें वो ज्यादा खर्च नहीं आता है। खर्च ऐसा तुलना की तो मजूर की जो महिलाओं की जो खर्च आती है वो बहुत खर्च आती है। यानी ऐसा निकालना, थोड़ा मैंने वैसा डिटेल निकाला नहीं तो ये सच या गलत ये बात नहीं मैं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसमें जो बाहर जाने वाला है, जो केमिकल का है, और इसमें जो थोड़ा सा ज्यादा जो बोले वो भाव मिलता है, इसलिए मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी के जो सब्जी है, जो हम फैमिली परिवार के साथ जो जुड़े हुए हैं, तो 160 रुपए केजी, 120 रुपए केजी, मार्च से मार्च एक साल तक मंडी में कम ज्यादा रहो क्या कुछ भी रहो, मंडी में 10 रुपए केजी क्यों नहीं रहता तो भी अपना 120 रुपए केजी जाएगा। ये ऐसा मेरे लिए ये ठीक है। तो दूसरों का नहीं मैं बता सकता, लेकिन मेरे फसल का मैंने मुंह में से दाम मोल बताना और आगे वाले देते हैं। मुझे मार्केटिंग की उतनी दिक्कत नहीं आती है। जी, आपको मार्केटिंग की दिक्कत नहीं आती है, और आपने कहा परिश्रम, मेहनत और मशक्कत का जो इनपुट हम प्राकृतिक खेती में देते हैं, जैविक खेती में देते हैं, उसकी बात अलग होती है और उसी उसका फल भी अलग होता है। और इसी क्रम में अब मैं आदरणीय सदस्यों के बीच जाना चाहूँगा, और अलग-अलग क्षेत्रों से अलग-अलग सदस्य जुड़े हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि अपना हैंड रेज़ करें, जो काकाश्री से बात करना चाहें। और इसी क्रम में आदरणीय विनोद कुमार भट्ट सर का हैंड रेज़ है। आप एक दूसरे को जानते भी हैं, और मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया अपना प्रश्न रखिएगा, अपनी वार्तालाप करिएगा, आदरणीय भट्ट सर। नमस्कार साकरकर जी। मेरी आवाज आ रही है? ये बहुत दिनों के बाद। नमस्कार हाँ, साकरकर जी, आवाज आ रही है नमस्कार। यार। परसों मैं माफी चाहता हूँ, आपका फोन आया था और मैं उसको हाँ फोन सर। फोन करने वाला था तो देर हो गई थी। मैंने कहा आप सो गए होंगे आप,
और उसके बाद फिर मैं भूल गया, माफी चाहता हूँ। मैं बहुत मुझे साहस के मुझे साथ अपनी मुझे आपसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। और 15-20 साल जी तक मैं आपके फार्म पे आया हूँ, आपको पता ही होगा। और हमेशा कुछ ना कुछ सीख के कुछ ना बिल्कुल कुछ सीखा है मैंने। और आपका जो कर्मठता है, आपका जो जुनून है, वो जो है वो देखने लायक है। अगर अगर ऐसे आपकी तरह लोग हों तो फिर हमारे बीच को बचना ही बचना है, फिर तो कोई असंभव काम है ही नहीं। लेकिन उसके लिए आपकी तरह का जुनून चाहिए, आपकी तरह का कमिटमेंट चाहिए, आपकी तरह का जोश भी चाहिए उसके लिए। और जी किन परिस्थितियों में आपने कैसी-कैसी परिस्थितियों में भी आपने अपना हिम्मत नहीं हारा, उसका मैं गवाह हूँ उसका। और जी उसके लिए आपने कैसे-कैसे प्रयास किए उसका भी मैं गवाह हूँ। तो मैं सभी उन आपके प्रयासों के लिए बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। और उसको उसका मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ, मेरे पास शब्द उसके लिए नहीं है। नहीं और सर नहीं आप अभी भी इसको कर रहे हैं। और आप मुझे अच्छा लगा कि आप वैसे ही दिखते हैं जैसे 20 साल पहले दिखते थे। अरे तो बाप रे केवल केवल आपकी मूंछें सफेद हो गई हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं आशा करूंगा कि कभी मौका मिले तो मैं अवश्य दोबारा आपके पास आऊंगा। मेरा थोड़ा ये प्रश्न एक पूछ रहा था मैं कि जो आपने नागपुर में जो नहीं आपने एक शुरू किया था, एक वो हफ्ते में एक दिन सब्जी बेचने का, वो हाँ वाला सर जो प्रयास है उसका उस वो अभी जारी है, या फिर आपने वो उसको दूसरी तरह कुछ कन्वर्ट कर दिया है? नहीं सर वो कंटिन्यू शुरू है और उसको हमने फैमिली परिवार नाम रखा है। वो जो बहुत पायलट प्रोजेक्ट है ऐसा वो हफ्ते में से एक बार और हर संडे को उनकी यादी आती है और नागपुर को पेपर की जो गाड़ी आती है उसमें से 2.5 या 3 घंटे में वो माल नागपुर में पहुंचता है। ये तीसरा साल हुआ है सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हेलो और जी, और और परिवार में ये हाँ बिटिया, परिवार में ये आपका नाती सब कुशल हैं? और वो कॉलेज बहन कर जी रहा है सर सब कुशल हैं? इंजीनियरिंग कर रहा है। बहुत वो सुंदर, बहुत कॉलेज कर रहा है। वो जगदीश जी। जी गुप्ता है ना उनके कॉलेज में उनकी पढ़ाई का उन्होंने थोड़ा खर्च उठा लिया है। मैं तो जैसा कल कंगाल था आज भी कंगाल हूँ। मेरे अकाउंट में से किसी ने तो भी 1,000 रुपए निकाल के देना आज के समय सर। इतनी तो आप प्राप्त कंगाल है। नहीं है, आप बहुत धनवान हैं। आपके पास इतना भंडार है, अप्राकृतिक भंडार है। इससे ज्यादा धनवान आप कोई नहीं हो सकता। एक बीज बचाने में कितना मेहनत लगता है वो आपके अलावा कौन जान सकता है। मैं मैं इसका गवाह हूँ कि आप कितनी मेहनत कैसे कैसे आपने। और आपका बीज बैंक जरा दिखा दीजिए, अगर वो है तो थोड़ा सा लोगों को जरा बीज बैंक दिखा दीजिए। उससे उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगा। दे दिया ये मेरा मोबाईल नाही आहे. दिनेश जी ने ते दाखवलं ना सकाळचं ते मला ड्रेस वगैरे दाखव ना हाँ, वो असल त्याच्यातलं में वो खेत बता में है सर। आपकी आवाज कट रही है। नहीं नहीं वो मेरी सीड बैंक बताने की कोशिश कर रहा है। वो दिनेश जी ने हाँ ये फोटो आ रहा है क्या तसं नाही दिसत हैं? नहीं पिक्चर नहीं दिख रहे हैं। बंद आपकी करून फोटो आ रही है। ठेवलं हेलो हेलो नहीं हाँ नहीं आपकी हाँ आपकी सिर्फ फोटो दिख तो रही है। हाँ मेरा पोता रहता था तो उसके मोबाइल में था तो वो बताता था। तो दिनेश सर जी को हमने पहले भेजा हुआ है काढून। ये जो मेरा फोटो जो है तो ये पहले साल की पहली प्रदर्शनी है। क्या ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। ये अभी बीज संभालने की लगन लगने
ना। अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये नहीं सर, नहीं है सर, नहीं दिखाई नहीं दे नहीं रहा है। नहीं, मेरे पोते का नहीं मोबाइल। आप कहाँ पे हो अभी? सर वो असल में खेतों में खेत में है है। सर। अच्छा, खेत में है, ठीक है ठीक है। मैंने सोचा घर पे हैं तो फिर घर पे दिखा देते ये आप। अपने आम का पेड़ है सर, दिखाई दे रहा है। ये हाँ हाँ, ठीक आम है ठीक है। के पेड़ में जहाँ आप आते थे, अपन बैठते थे, ये आम का पेड़ है सर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने सोचा घर पे हैं तो इसलिए पूछ रहा था। आप खेत में हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। खेत में आपको देख के पुनः बहुत अच्छा लगा, और भगवान ने चाहा तो जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, और आप प्रणाम सर। सबको, हमारे योगाहार परिवार को आशीर्वाद दीजिए कि सब जो है बीज बचाएं, और भगवान जो है आपको लंबी आयु दे, और अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ सर, थैंक यू सर। और एक अपन साथ मिलकर कैसे अपन आगे चल सकते हैं। मैं तो योगा आर को क्या बोलते हैं, मैं योगा आर को एक विनंती करता हूँ, क्या योगा आर का एक अपना मदर प्लान हो, अपना खेत योगा आहार का मदर प्लान हो सर, तब ये बहुत आगे चले जाएगा। हेलो जी जी, सर। नमस्कार दिनेश। दिनेश, हाँ तो आप जी आगे बढ़िए। योगा आहार का दिनेश जी को बोलता, आपको बोलता, और भी ये योगा आहार को ये अपना खेत मदर प्लान होने को होना, ये उम्मीद रखता हूँ सर मैं। जी जी, निश्चित ही इस दिशा में जो आपने मार्गदर्शन दिया है, इसमें आगे बढ़ने की शक्ति हमें मिले। जी जी और आपने कहा कि ऐसी हो गई मगन, ऐसे हैं, ऐसी लागी लगन कि मीरा हो गई मगन। तो इसमें हम सभी साथ साथ चलें, और सभी इस पवित्र कार्य को साथ मिलकर करें, क्योंकि एक व्यक्ति का आपने भी कहा, ये मेरा नहीं, ये अपना कार्य है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। योगहार समूह से संभवतः आदरणीय रंजना जी का हैंडेड है। जी सर, थैंक यू सर। जी धन्यवाद दिनेश भैया। और आदरणीय काका जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ आ रही बहन। हाँ, तो काका जी, मैं भी आपके यहाँ से ही हूँ। मैं परिचय देती हूँ। मैं रंजना किन्नीकर हूँ, और मैं महाराष्ट्र के अपने नांदगांव खंडेश्वर और अपने धामनगांव से नजदीक से अरे हूँ। अपन एक ही जिले के नहीं है, एक ही मतदार संघ के है, धामनगांव, चांदूर और नांदगांव खंडेश्वर। बिल्कुल। मेरा गांव बोरी है, वहां से आपने आपने हाँ सुना होगा। नांदगांव खंडेश्वर की राजूरा है और बोरी है, उसको कहते हैं हाँ तेली की बोरी, तेलेची बोरी, है ना? हाँ, तो मैं तेली हूँ। मैं मैं तेली हूँ। अच्छा, आप तेली और मैं भी तेली हूँ। जी काका जी। अब मैं यही कह रही थी कि मैं आप चिंता मत करिए। आप का जो है बीज वाला है, या फिर आप बोल रहे थे ना कि आपको संभालने वाला, तो फिर मैं हूँ। मैं वहीं पर आने वाली हूँ अभी। और मेरे मेरे यहाँ से आप ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए मैं आपके परिवार का एक सदस्य बनना चाहती हूँ। और जो भी काम होगा, मैं आपका काम भी करने के लिए तैयार हूँ। अभी मेरे को थोड़ा सा समय है। अब फिर बाद में मैं वहीं पर आने वाली हूँ। अब मैं रहती हूँ पूसद में, तहसील पूसद है। अभी थोड़ा हाँ विलम्ब है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा जॉब की वजह से वहां पर है रुके। और फिर बाद में हमारे यहाँ खेती है, 10 एकड़ खेती है घर में। और हाँ। वहां पर मेरे सास ससुर वहीं पर रहते हैं। तो तो आप आपका स्वागत है। आप मेरी चौथी धर्म बेटी बन जा बेटा। जी 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 दादाजी। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही नजदीक आ रही हूँ, तो ये कह रही थी मैं। और आपने अतिशय सुंदर, आपका जो कार्य है अतिशय सुंदर है। जैसे कि आदरणीय भट्ट सर ने भी कहा है, आप कंगाल नहीं है, आप माला माल है, धनवान है। हाँ ऐसे हाँ बिल्कुल चिंता नहीं है आपको कोई। आज भी देखिए आपके चेहरे पर अतिशय सुंदर मुस्कान,
और आज भी आपका चेहरा बिल्कुल प्रफुल्लित दिख रहा है। जैसे बीज का रहता है, बीज जैसे टवटवीत रहता है, फूलता रहता है, आप बीजों का संगोपन कर रहे हैं, उसी के साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। देखिए इतनी आपकी उम्र क्या है दादाजी अभी? कुछ नहीं है, 70 को हाथ लगा रहा हूँ। अरे वाह, 70 भी है, बहुत है। और बहुत 17 है। साल के जवान को लाजा रहा हूँ। जी, जी, क्या जी, बात जी है, क्या दादाजी। बात है, जी, जी। तो जी, जी। जी, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा आप हमारे नज़दीक काका जी आए और अच्छा लगा। जुनून तो है। अभी और भी सवाल है, हैंड राइज़ है। तो मैं बाद में आपसे बात कर लूँगी, ठीक है? जरूर, जरूर, जरूर। ये काका जी जो आपने आज मुहूर्त निकाला है, जी उसमें सर। आपने कहा कि मेरे जुनून का हकदार कौन होगा, तो ये जुनून का एक हकदार आपको मिल गया है, आपके पड़ोस में ही एक बेटी। और बिल्कुल। आपने कहा कि 70 को हाथ लगा रहा हूँ और जवान को लजा किस रहा। बात को लज्जा रहा हूँ। तो वास्तव में ये ये प्रेरणा भी है और ऊर्जा भी है। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका हैंड रेज है, बात रखिएगा। जी, जी। जी हाँ, सदन को नमन और आज के नमन। मुख्य वक्ता जी को प्रणाम। आपने जो है बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी दिसंबर में आप जो वाटिका में कौन कौन सी जो है सब्जियों को लगवा रहे हैं जी ओम? अभी जो अपने फार्म पे है, तो ये पालक है, मेथी है, चौलाई है, लाल माठ है, हरा माठ है, बैगन है, टमाटर है, गवार है, भिंडी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मूल सफेद मूली, लाल मूली, जामुनी मूली है, फली वाली मूली है, चौलाई है, चौधारी वाल है और दूसरा भी वाल है, मिर्ची है, लहसुन है, प्याज है, अ, ऐसे बहुत सारे तुरई के 2-4 प्रकार है, गेहूं है, ज्वार है, अ, चना है, तुअर है, कपास भी है। अभी 3 एकड़ में मिक्स कम से कम 65 तो 64 प्रकार की फसल हुई है ये खरीफ में। जी ओम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी इतनी कम में 65 तरह की फसल पैदा कर लेना बड़ी बात जी ओम। हाँ जी। नहीं वो क्या छोटे बच्चे जैसे खेल करते हैं कि नहीं, वैसा खेल है अपना, क्योंकि देशी बीज अपन के साथ बात करता है। देशी बीज क्या कहता है, नन्हा सा अस्तित्व है मेरा, नन्हा सा अस्तित्व है मेरा, पर लोग करते हैं गुणगान, मिट्टी में मिल जाऊं तो कर दूं कार्य महान। ऐसा खेल है ये। ओम जी ओम, बिल्कुल सही सही जी। हाँ जी। जी, जी। बिल्कुल। धन्यवाद। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और ये भी जानते हैं साथ में कि काका जी का बीजों को बचाने का और बीजों के बारे में बताने का जो रवैया है, एक जुनून के हद तक है। आप बीजों की माला, बीजों के पैकेट पहन करके भी घूमते हैं और लोगों के मध्य संदेश देते हैं। और इसी बात के साथ में आदरणीय पवन कुमार सर, जो कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार से हैं, और आपकी पहली भी वार्ता हुई है। मैं पुनः आप से निवेदन करता हूं कि आज की इस वार्ता में आप भाग लें और वार्ता करें सर। जी, आदरणीय पवन कुमार सर तक आवाज पहुंच रही हो तो कृपया। हाँ, और संभवतः वो किसी यात्रा में होंगे, तो अभी वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है या उनकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है। और इसी क्रम में आ- अस्तित्व तिवारी जी आपका हैंडेज है। आदरणीय
भट्ट सर, आपका भी हैंड रेज था। आदरणीय शशिकांत तिवारी जी। जी भट्ट सर है, सॉरी। जी नहीं, भट्ट वो रह गया भट्ट था, सर का- पहले वाला हैंड रेज रह गया था। धन्यवाद, सॉरी। जी दिनेश भैया। आदरणीय शशिकांत तिवारी जी, अब तक आवाज आ रही है? हेलो हाँ जी जी जी, बोलिए। जी, सादर प्रणाम, सदन को भी प्रणाम। मैं धन्यवाद। आपका जो ये बीज है, कुछ बीज हम अपने क्षेत्र में मंगवाना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा? वो कुरियर या स्पीड पोस्ट से मिल सकता है, या खुद आकर भी ले जा सकते हैं। ऐसा आप इसके आए तो अपनी ये बीज बैंक देख सकते हैं आप। ये सारे देसी बीज हैं। हाँ जी, इनका उत्पादन भी कैसा होता है? इसका उत्पादन तो मुझे तो ये लगता है क्या, देशी बीजों में इतनी फसल अच्छी आती है, तो अपना हाइब्रिड बीज को पीछे डालता है तो भी हाइब्रिड क्यों आया, ये तो मेरा ही सवाल है, मेरे पिताजी का भी सवाल था ये। नहीं, यही यही चीज मैं भी देखता हूँ कि देसी बीजों में इतनी क्षमता है, जितना हम प्रोडक्शन लेना चाहें, उत्पादन लेना चाहें, उतना उत्पादन होगा। हाँ, तो ये एक तो भी ये अपने बस की बात नहीं है, इसके ऊपर अपन ने नहीं जाना, अपने को क्या करना बस इतना ही अपने हाथ में है। हम्म। ठीक है सर। आप अपना कांटेक्ट नंबर भी दे दियो, मोबाइल नंबर। थैंक यू सर। काका जी, आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर दें, तो कौन सा नंबर दें? जो सूरज जी ये व्हाट्सएप चलाते हैं या आप वाला? अपन के पास जो आपने जो दिया 9890478850, ये एक ही नंबर है, क्योंकि मुझे मेरी जब तक अपन है तब तक तो नंबर नहीं बदल सकता, क्योंकि लाखों लोगों के पास एक ही नंबर गया है ना, तो नंबर वही है नाइन जी एट काका जी। नाइन जीरो फोर सेवन डबल एट फाइव जीरो यही नंबर है और यही नंबर रहेगा। हेलो जी हेलो। मैं एक बार पुनः जी बोलें प्लीज। मैं ये नंबर हाँ चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, ये नंबर में डाल रहा हूँ चैट बॉक्स में। और साथ में मैं आदरणीय रंजना जी से निवेदन करता हूँ कि अन्य हैंड रेज हो कि तो कृपया अन्य हैंड रेज भी ले, अन्य लोगों से भी वार्तालाप कराएं। और तत्पश्चात समय भी हो रहा है, तो एक जी दो हैंड रेज लिए जा सकते। जी धन्यवाद दिनेश भैया। और ये मैं काका जी, आपने अतिशय सुंदर 3 एकड़ खेती से और शुरुआत की, और अभी 34 साल पूरे हो रहे हैं। आपने हाँ अभी केमिकल अभी अपने खेती में डाला नहीं है, गाय के गोबर से और गोमूत्र से आपने खेती की, और अतिशय सुंदर आपका जो कार्य है आपने कहा, तो जी। सबने सुन लिया है। मगर मेरे को एक प्रश्न था कि जब आपने ये काम शुरू कर दिया जैविक खेती का या बीज संग्रह का, तो आपको प्रारंभिक में कुछ कठिनाई आई? जब पहले पहले अरे साल में आपको कुछ आपने कठिनाई? थैंक यू, बड़ा बहुत बड़ा सवाल पूछा आपने। हाँ प्रारंभ। हेलो, आवाज आ रही? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, हेलो। आ रही है काका जी। जी जी आ रही है। बहुत बड़ा बहुत बड़ा सवाल पूछा है आपने। सबसे बड़ी कठिनाई जो आई है, तो खुद के परिवार को परिवर्तन करने की जी जी शुरुआत को, क्योंकि बोलिए। लोग चांद पर जा रहे हैं। हाँ? लोग चांद पर जा रहे हैं और आप पुराने बीजों के तरफ खेती लेके जा रहे हैं, तो मैंने 3 एकड़ खेती का एक पाव 10 गुंठा 10 बीघा खेती में मेरा प्रयोग करने दो, बाकी का अपना चलने दो, और ये 3 साल चलेगा 10 बीघा में।
मैं सक्सेस हूं तो पूरी खेती मेरे तरफ आने को होना, और मैं फेल्यूर हुआ तो मैं आपके केमिकल के तरफ आऊंगा, और ये मुझे 10 बीघा में नहीं करने देते होंगे। तो मैंने निर्णय ले लिया है कि धामनगांव से भिल्ली तक 26 फुट का रोड डोलते हुए मैं शराब पीकर आने को शुरुआत कर दूंगा। आप तय करो, आपका पति शराब वाला होना, आप तय करो आपका बाप शराब वाला होना का ऐसा पागल होना। इतनी नहीं सूरत को आ गई, ये तो मैं बातों से भी नहीं बता सकता माँ। अब क्या कहूँ आपको। जी 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 दादाजी, हेलो। वही तो, जी हाँ, जी जी जी, यही तो, हाँ, आपको मुझे पता है, इसीलिए हाँ, बहुत ये इतना आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि कोई भी बात बोलना है तो संभाल के बोलना पड़ता है। हर पैसे का काटे के करना पड़ता है। समाज कार्य करना बहुत कठिन है, से नहीं बता सकता, वो जानना ही पड़ता है। शक्कर मीठी है, वो खाने से ही पता चलता है। जी 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 दादाजी, क्या क्योंकि है? कठिनाई जब हम जैसे कि एक परिवार में हम परिवार शुरू करते हैं, तभी भी बहुत सारी कठिनाइयां सबको आती है, तो फिर बाद में हमारे अच्छे दिन आते बिल्कुल। हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा क्या है, एक अनुभव रहता है अपना, ये जो है, ये आपका अनुभव है पहला वाला, तो ये आप भूल नहीं सकते हैं। ये लोगों को बताना भी जरूरी है कि कैसे कठिनाई आती है ना। बिल्कुल, वो क्या है, क्या नहीं बोलते अब तो। अभी तो सब मान रहे हैं, पूरा गांव मान रहे हैं, लेकिन पहले तो मुझे पागल स्टार सिस्टाई कर रहा था। और मुझे एक टोपन नाम है, मैं दिखा तो वो देसी बीज आया ऐसे बोलकर मुझे पहचानते थे। लेकिन अभी आपने देसी बीज बीज कर भिल्ली डाले, मेरा नाम भी नहीं डाला, तो उनकी टिंगलाई उनकी चेष्टाई मुझे वो आशीर्वाद मिला है। वो मुझे लेटर आ जाता है, वो बीज कर करके नाम डाला और भिल्ली गाँव डाला तो मुझे लेटर आ जाता है आपका। आपकी एक सुंदर फोटो भी है आपके इसमें, ये आज लिंक में लगाई है, हाँ, कितनी सुंदर फोटो है हाँ, आपकी। बीज को पाकिट आपके इसमें अपने पहराव कर लिया है बीजों का। और सच में आपने जी अपने खुद के बल पर जो ये बीज संग्रह और अपना देशी बीज बचाने का कार्य किया, आपको साधु नमन और वंदन करते हैं। ऐसे महापुरुष है आप, जो कि ये देसी बीज का संग्रह करके देश के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो वो मैं, पहराव जो किया है ना उसके पीछे बेटा, वो पहराव के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। हम 2002 में जी बोलिए एक बोलिए। संस्था ने मोल कर दिया था हमें। वो हमें 2002 में राष्ट्र संत टुकड़ू महाराज की पुण्यतिथि थी, वहां पे एक स्टॉल लिया था, और वो स्टॉल हम था तो वो एक कंपनी को होना था। तो कंपनी ने उनको ज्यादा पैसा देकर हमारा स्टॉल उनको दे दिया था, और उसके लिए हमें उन्होंने बाय बाय किया था। तो हमने सभी दोस्त इकट्ठे आकर एक रात भर में वो ड्रेस बना लिया वो बीजों का। अपन तो बेचने के लिए तो स्टॉल नहीं रख रहे, अपन तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो स्टॉल नहीं लेना अपने को, हमारे पैसे ज्यादा वालों को दिया है ना आपने स्टॉल, तो हमारे पैसे हमको वापस कर दो। और हमने रात भर में से वो स्टॉल ड्रेस बनाया, और दूसरे दिन पागल जैसे वो मेले में हम घूमे। तो जहाँ चमत्कार होता है वहाँ नमस्कार होता है, पूरे ले लिए है, और चैनल वाले ने वो फोटो ले लिए और चैनल पे डाले। हमारा करोड़ों लोगों के तरफ हमारा प्रचार प्रसार बिना पैसे से हो गया है, जब से वो ड्रेस हमने पहनना चालू किया।
देखिए कितना सुंदर करके वो ऐसी वो जी लगने को ना हाँ सिर्फ बाकी संभवतः बहुत बहुत संभवतः श्री अमृत सिंह जी भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, वो सुन रहे होंगे। उनका हैंडेज भी है या SS या 5S लोगो हमें दिख रहा है, हैंडेज है। कृपया अपनी बात रखिएगा। सबको बहुत जी बहुत नमस्कार। मैं राहुल शर्मा जयपुर से हूँ और अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने हमें मौका दिया था यहाँ आने का। नमामि गो मातरम हमारी एक फाउंडेशन है और आप लोगों से उस दिन बात हुई थी और उस दिन अनिश्चितता थी, आज निश्चितता है। पवन जी को मालूम है, तो मैंने सोचा कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सब लोगों को मैं आकर के बताऊं कि जो गौ वंश के लिए और गाय और बैल के लिए जो हमारी मुहिम है महाकुंभ में एक आयोजन करने की, उसके लिए अब हमें 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन मेला प्राधिकरण से मिल चुकी है और बहुत जल्दी हमारा वहाँ शिविर लग जाएगा और गौ माताएं वहाँ दिखाई देंगी और गोबर से बने हुए उत्पाद, गोबर, बैल से चलने वाली घानी और गोकास्ट की मशीन और बहुत सारे जो और एंटरप्राइजेज हैं जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं गायों के पंचगव्य से, वो सब वहाँ दिखाई देंगे। और आप लोगों को बहुत जल्दी पवन जी के माध्यम से वहां आने के लिए आमंत्रण भेजा जाएगा। बस यही मैं बताने के लिए यहाँ आया था और आप लोगों ने मुझे बोलने की इजाजत दी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय राहुल जी। और हमें प्रसन्नता है कि ये सफलता मिली है। अभी अभी हमारे जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय रमेश साकरकर जी, वो एक बीजकर है और उन्होंने अभी अभी आपसे पहले एक शब्द कहा कि चमत्कार को नमस्कार। वास्तव में जो हम अच्छे मन से आगे बढ़ते हैं तो चमत्कार तो होते हैं। बहुत बहुत बधाई भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। ये चमत्कार ऐसे हुआ, आप सही कह रहे हैं कि 12 नवंबर को आखिरी तिथि होती है एप्लीकेशन देने की। हमने 9 दिसंबर को एप्लीकेशन दिया था और 27 दिसंबर को सबको आवंटन होना था। 27 दिसंबर की शाम को जब हमने मालूम किया तो पता चला कि हमारा नाम वहाँ नहीं है, हमारी एप्लीकेशन वहाँ नहीं है, लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में भी हमारा नाम नहीं है। तब किसी ने मुझे प्रेरित किया कि आप सीधा जाकर के मेला प्रशासक से मिलिए। रात को 11 बजे मैं मेला प्रशासक के यहाँ गया, भीड़ बहुत लगी हुई थी और सब नतमस्तक वहां खड़े थे हाथ जोड़ करके और सबके पास अपनी पर्चियां थी। मेरे पास मेरी पर्ची के साथ साथ वो कैलेंडर था जिसमें गौ माताएं दिख रही थी। तो मैंने आओ देखा न ताओ, सीधा उनके सामने गया, उनकी टेबल के ऊपर वो कैलेंडर मैंने खोला, खोल करके मैंने कहा कि हम गायों के लिए इस तरह से करना चाहते हैं। और सरस्वती जी उनके जवान पर बैठी और उनके मुंह से निकला, कितनी जमीन चाहिए? हमने कहा 20,000 स्क्वायर फीट चाहिए। उन्होंने कहा कोई सुविधाएं नहीं देंगे। मैंने कहा सुविधाओं की कोई जरूरत नहीं है हमें, आप हमें 10,000 स्क्वायर फीट दे दीजिए। और हमें 10,000 स्क्वायर फीट मिल गई। और ये ऐतिहासिक है कि किसी नई संस्था को बिना वहां एप्लीकेशन हुए, बिना कर जोड़े, बिना सिर झुकाए 1 सेकंड में ये जगह मिल गई। तो ये भी एक चमत्कार है और इसी के लिए हमने पतंजलि में दोबारा संपर्क किया कि हमें पुंगनूर जो गाय है उसका गोबर और उसके गोमूत्र की जरूरत है। 7 तारीख के बाद शायद हमें मौका मिलेगा कि हम पुंगनूर का गोबर और गोमूत्र वहां से पतंजलि से इकट्ठा करेंगे और 1-2 सेकंड मिनट का वीडियो पुंगनूर और पुंगनूर का बनाएंगे स्वामी रामदेव जी के साथ। ऐसी शायद हमें इजाजत मिलेगी 7 तारीख के बाद और वो जब भी होगा तो आप लोगों से साझा किया जाएगा। और पुनः आपका एक बार धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे ये भी गुजारिश की जा रही है मंच के माध्यम से कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालें और चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं और आदरणीय रमेश साकरकर जी को सुन रहे हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह के बीजों के चमत्कार के बारे में बात करी और उन्होंने भी बात साझा की कि जब उन्हें स्टॉल नहीं मिल रहा था तो किस तरह से उन्होंने युक्ति लगाई, किस तरह से माँ सरस्वती ने उन्हें एक मार्गदर्शन दिया और उन्होंने एक रातों रात एक ड्रेस तैयार की जिसमें बीजों को जिसको सजा दिया और सभी स्टॉल धारकों का आकर्षण के वो बिंदु बने। तो ये अगर हम चमत्कार की बात करें तो बीजों में बड़ा चमत्कार है। और जब हम बीजों की कहानी सुन रहे हैं तो उसके मध्य आपने ये जो मैसेज दिया है स्टॉल मिलने का,
ये भी एक खुशनुमा संदेश आपके माध्यम से आया है। इसी क्रम में आदरणीय पवन कुमार सर का हैंड रेज़ है और पवन कुमार सर की वार्ता भी अभी नहीं हुई है मुख्य वक्ता जी से। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत सर। आप अपने कमेंट्स के साथ कृपया। जी, धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता साकरकर जी का बहुत अभिनंदन। बहुत समय के बाद आपका इस मंच पर आना हुआ है और आपकी कहानी हमने आज फिर से सुनी और निश्चित रूप से कुछ प्रेरणा और ज़्यादा आपकी कहानी सुन के और ज़्यादा प्रेरणा मिली है। मैं इस अवसर पर आपका अभिनंदन करते हुए और साथ में जो अभी राहुल जी ने अपनी बात कही, उसमें हमको भी एक स्टॉल मिल गया है, बहुत अच्छी जगह है। तो क्यों नहीं मैं राहुल जी से भी अनुरोध करता हूँ कि वो क्यों नहीं वो भी इस बारे में विचार करें जब वो गौ माता के ऊपर कार्य कर ही रहे हैं। तो एक और जो हमारा फाउंडेशन है वो है हमारा जैविक और प्राकृतिक बीज। और जैविक और प्राकृतिक बीज के ऊपर जो संभावनाएं हो सकती हैं कुंभ के मेले पर उसके बारे में बताने के लिए, प्रचारित करने के लिए, वो भी वहाँ पर जो स्टॉल्स हैं, जो आपको जगह मिली है, वहाँ पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो सके जिसमें कि जो किसान आए उनको इसके बारे में भी जानकारी मिल सके और वो भी इस तरफ जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ प्रेरित हो सके। दोनों गौमाता और जैविक बीज फाउंडेशन है हमारी जैविक खेती के लिए। इसलिए मेरा निवेदन भी है और मेरा सुझाव भी है कि अगर इस तरह से भी विचार करते हैं और हमारे जितने भी बीज उत्पादक हैं, जैविक बीज के काम करते हैं, उनके साथ मिलकर हम समन्वय करें और वो समन्वय आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से कार्य किया जाए तो शायद हम इस तरह से करेंगे। मैं राहुल जी को ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी जैविक उत्पादक, बीज उत्पादक हैं, उनकी एक डायरेक्टरी, एक छोटी-सी पुस्तिका बनाने का भी प्रयास है, केस स्टडी बनाने का प्रयास है। तो इसको भी हम इंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और जितने भी इस तरह के बीज उत्पादक हैं, जैविक बीज उत्पादक, उनका आपस में भी एक दूसरे के साथ परिचय और समन्वय करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से हम काम करते हुए शायद हम एक दूसरे को सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हुए ये 1+1 11 को हम कर सकते हैं। और अब ये वर्ष जब ये नया अंग्रेजी वर्ष अब आ रहा है और इसमें भी हम इस तरह के कुछ रेजोल्यूशंस लें कि हम एक दूसरे का सहयोग कैसे करें और इसके लिए हम सब एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान देते हुए हम सब लोग, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीच में मेरा नेटवर्क खराब था तो मैं वार्ता नहीं कर पाया आज का, और लेकिन अब ये बहुत अच्छा वह है, समय है कि हम इस तरफ एक नए वर्ष में इस तरह के कुछ कार्य करने की तरफ आगे बढ़े और समन्वय और कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं और एक दूसरे को सहयोग की तरफ देने का प्रयास करें। जी धन्यवाद, नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ पवन जी की बात पर कि जो आपने बात कही है वो बहुत अच्छी है और हम ये कोशिश नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि जो हमें 10,000 स्क्वायर फीट की जगह मिली है, वहाँ एक 10 फुट बाई 10 फुट की जगह हम ऐसी क्रिएट करें जो आप लोगों को दी जाए और जहाँ आपके जो बीज उत्पादक हैं वो अगर आना चाहते हैं वो आकर के वहाँ अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अपने बीजों को वहाँ रख सकते हैं और वहाँ बीज लोगों को दिखा सकते हैं। ऐसी एक छोटी जगह हम क्रिएट करके आप लोगों को ज़रूर देंगे ताकि ये हमारा नमामि गौ मातरम और पतंजलि का जो ये इनिशिएटिव है, ये दोनों साथ में आएँ और साथ में मिल करके जो ऊर्जा है आप लोगों की और जो किसान इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो उस पटल पर दिखाई दें। देसी-विदेशी मीडिया सारी वहाँ होगी, बहुत सारे आमंत्रित लोग होंगे, तो ये बात और आगे तक फैलेगी और आगे तक जाएगी। तो मैं एक प्रपोज़ल बना करके आपको भेजूँगा, जैसा भी आपको उचित लगे आप मुझे बताइएगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आगे दिनेश जी, आगे आप कार्य। जी, धन्यवाद सर। ये सुंदर वार्ता सामने आ रही है और सुंदर प्रस्ताव जो गौ बीज समन्वय आगे बढ़ रहा है। ये नई बात भी इस नए दिन पर सामने आई है तो इसकी भी बधाई बनती है और इसी क्रम में आदरणीय प्रणाली मराठे दीदी का हैंड रेज है। तत्पश्चात मैं आदरणीय रंजना बहन जी तक पहुंचूंगा। आदरणीय प्रणाली मराठे दीदी।
संभवतः वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है या उनकी आवाज नहीं आ रही है। और मैं अब आदरणीय अंजना रंजना बहन जी तक पहुंचूं और ये निवेदन करूं कि कृपया आज की वार्ता में हमारी मुख्य वक्ता जी और हमारी योग शिक्षक जी साथ में अन्य सभी सदस्यों का धन्यवाद आप करें। जी जी, धन्यवाद दिनेश भैया। और आज की हमारे योगाहार कार्यक्रम में योग सत्र में आदरणीय विनायक जंगम जी जिला रायगढ़ और ग्राम महाराष्ट्र, उन्होंने अतिशय आनंददायक योग का सत्र बहुत बहुत मन आज के हमारे मार्गदर्शक गुरु समान दादाजी, आपको ओम 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 आवाज तो धन्यवाद और आभार हमारे योग शिक्षक का। और द्वितीय सत्र में हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय रमेश जी साकरकर और महाराष्ट्र से, और आज अतिशय सुंदर जो